बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, ब्रॉडर व्यू के अंदर अक्सर मैं बांग्लादेश और चाइना का जो फ्यूचर में बॉर्डर बनेगा इस पे बात करता रहता हूं और मैं आपको बताता रहता हूं कि इसने बनना ही बनना है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स जो है ना इंडिया और चाइना के दरमियान वो कुछ इस तरह की हैं कि इनका एंड रिजल्ट यही निकलना है कि यहां तक चाइना ने आना है, बांग्लादेश के बॉर्डर्स तक। अब ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी टाइमलाइन क्या है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। जब अरुणाचल प्रदेश वाला फ्रंट खुलेगा तब बांग्लादेश चाइना जो बॉर्डर है उसके बनने का प्रोसेस यूं समझे कि स्टार्ट हो जाएगा। मित्रों, कुछ रोज पहले अमेरिकन सेनेट ने अरुणाचल प्रदेश, जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान डिस्प्यूटेड इलाका है, चाइना इसको जंगनान रीजन कहता है तिब्बत का, जबकि इंडिया इसको अरुणाचल प्रदेश कहता है। इंडिया वैसे इंदिरा गांधी के ज़माने से पहले इसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहता था, लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने इसको इंडियन टच देने के लिए नाम इसका चेंज करके अरुणाचल प्रदेश रख दिया था। तो अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था एक तरह से इंडिया का हिस्सा कुछ रोज पहले। और जो मैकमोहन लाइन थी जो कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना और इंडिया से सेपरेट करती है, इसको उन्होंने ऑफिशियल बॉर्डर तस्लीम कर लिया था। द इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ रोज पहले रिपोर्ट किया था कि अरुणाचल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया सेज यूएस सेनेट रिकॉग्नाइजेज मैकमोहन लाइन एज इंटरनेशनल बाउंड्री। अब ये सूरत हाल है। देखें अमेरिका की कोशिश क्या है, ये सब करने से अमेरिका को क्या फ़ायदा होना है, एक सोचने की बात है। बुनियादी तौर पर अमेरिका चाहता है कि चाइना मल्टी फ्रंट्स वॉर में इंगेज्ड हो, जैसे सोवियत यूनियन इंगेज हुआ था। मल्टी फ्रंट्स वॉर में मतलब वो एक ही वक्त में वो चाहते हैं कि ताइवान के साथ भी जंग शुरू कर दे, जापान के साथ भी कर दे, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर दे, इंडिया के साथ भी कर दे। जब चाइना इतनी सारी जंगों में एक वक्त में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसका जो BRI है, बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव, जो कि उसको दुनिया का अगला सुपर पावर बनाने के लिए एक सबसे बड़ा मंसूबा है और वो ट्रेड इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। इस सारी की वैसे डिटेल मैंने अपने नए बुक में भी लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अमेज़ोन पे जाके इसको ख़रीद सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप ये मेरा नया बुक खरीद सकते हैं। इसमें मैंने BRI के बारे में डिटेल से लिखा है कि कैसे ये चाइना को दुनिया का अगला सुपर पावर बनाने जा रहा है। तो अमेरिकन चाहते हैं BRI डिस्टर्ब्ड हो। BRI डिस्टर्ब्ड तभी हो सकता है जब बहुत सारी जंगों में चाइना एक साथ इन्वॉल्व हो जाए, और इसी के लिए फिर वो प्रोवोक कर रहे हैं। कभी वो जापान के ज़रिए उनको प्रोवोक करते हैं, कभी वो ताइवान के ज़रिए प्रोवोक करते हैं, कभी वो ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए करते हैं, कभी वो इंडिया के ज़रिए करते हैं। अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा मानने का मकसद ही यही है कि चाइना प्रोवोक हो जाए और अरुणाचल प्रदेश पे अपनी सॉवरेनिटी को असर्ट करने के लिए फिजिकली कोई कार्रवाई करे और इस दौरान कोई जंग वंग छिड़ जाए, जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी। रशिया को प्रोवोक किया गया था ना, तभी रशिया वहाँ पर आया था यूक्रेन के अंदर। बाय द वे, फिनलैंड शामिल होने जा रहा है या शामिल हो चुका है नेटो के अंदर। वो जो तुर्की ने होल्ड लगाया हुआ था वो होल्ड तुर्की ने लिफ्ट कर दिया, इस उम्मीद पे और इस कंडीशन पे कि आइंदा फिनलैंड कुर्द बागियों को सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिनलैंड का भी लंबा बॉर्डर लगता है रशिया के साथ। तो यहाँ पर यूँ समझे कि नेटो को रशिया के बॉर्डर पर वो लेकर आ गए ऑलरेडी। तो ये जो मामला है ये वेस्ट वाले मजीद कॉम्प्लिकेटेड बनाने जा रहे हैं। लेकिन नेवरदलेस इस पे अभी बात करते हैं। इंडिया वाला जो फ्रंट है, फिनलैंड वाली जो स्टोरी है उसको मैं कवर करता हूँ अगले एपिसोड में। तो यहाँ पर ये जो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया ना अरुणाचल प्रदेश को, इसके पीछे बुनियादी रीज़न ही यही है कि वो चाहते हैं कि चाइना और इंडिया के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए जल्दी। चाइना इस वक्त नहीं शुरू करने जा रहा है कन्फ्लिक्ट। वो चाहेंगे कि इसको वो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट दिखाएं और मैक्सिमम डिले करें तब तक जब तक कि एक विजिबल गैप क्रिएट हो जाए उनके और अमेरिकन के दरमियान। और वो तेज़ी के साथ क्रिएट भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर चाइना ही डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन के उभरा है। ईरान और सऊदी की सुलह वो करवा रहे हैं। इसी तरह से सीरिया और UAE की, और सीरिया और सऊदी की, सीरिया और टर्की की, सीरिया और इजिप्ट की, इन सब के दरमियान जो सुलह है वो भी यही रशियन और चाइनीज़ ग्रुप करवा रहा है। इसी तरह से सेंट्रल एशिया के अंदर भी यही लोग सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी यही लोग आके गैप फिल कर रहे हैं अमेरिका का। तो ऑलरेडी ये डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन के उभरे हुए हैं और तेल की मार्केट ऑलरेडी इनके कब्जे में आ गई है। ओपेक प्लस के अंदर अब रशिया भी शामिल है।
तो चाइनीज समझते हैं कि इस वक्त किसी किस्म की जंग दुनिया के अंदर छेड़ना या शुरू करना उनके जो पीसफुल राइज है ना उसको डैमेज कर सकता है। लेकिन जाहिर है अमेरिकन ने एक कार्रवाई कर दी तो चाइना को भी रेस्पॉन्ड करना था किसी न किसी शक्ल में। तो चाइना ने रेस्पॉन्ड यूं किया है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो कि इंडियन कंट्रोल्ड अरुणाचल प्रदेश है उसकी बात कर रहा हूँ, इसके मुख्तलिफ इलाकों को उन्होंने रीनेम कर दिया है, अपना नाम दे दिया उन्होंने, उसके ऊपर सॉवरेनिटी का इजहार कर दिया है कि ये हमारे इलाके हैं और उन्होंने इसको रीनेम कर दिया है बहुत सारे इलाकों को। द हिंदू, इंडिया का बड़ा अखबार है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि चाइना अनाउंसेस रीनेमिंग ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग वन क्लोज टू Itanagar. Beijing had previously released similar lists in 2017 and 2021, attempting to lay claim to Indian territory. तो चाइना ने ये जो इंडियन कंट्रोल इलाके हैं ना इनको रीनेम करके ये बता दिया दुनिया को कि कोई हमने यहाँ से अपनी जो क्लेम है उसको विथड्रॉ नहीं किया, बल्कि हमारा क्लेम एज इट इज मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि सही वक्त आ जाए और हम जो है यहाँ पर कैपेबिलिटीज अब भी है उनके पास। ये नहीं है कि कोई अगर वो घुसना चाहेंगे तो इंडिया उनको रोक पाएगा अरुणाचल लेने से, कैपेबिलिटीज उनके पास हैं। मिलिट्री गैप बहुत बड़ा है इनके दरमियान, इंडियंस और चाइनीज के दरमियान बहुत बड़ा मिलिट्री गैप है। उधर से मशीनें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इधर से ह्यूमन सोल्जर्स हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन एज आई सेड इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मेनली BRI जुड़ा हुआ है। और बाय द वे भूटान भी BRI के अंदर आने वाला है, कुछ रोज़ पहले आपको मैंने बताया था। अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पड़ोस में भूटान, वो BRI का मेंबर बन सकता है, इसी साल के अंदर आप कोई खबर सुन सकते हैं इस हवाले से। तो चाइनीज़ जो है फिलहाल उस मूड में नहीं है, लड़ाई के मूड में नहीं है, कोई फुल फ्लेज वॉर है ना, उस ये टुक टुक चलती रहेगी बॉर्डर पर, लेकिन फुल फ्लेज वॉर अभी नहीं करेंगे वो। इंडिया बड़ा गुस्से में है इस पे, बड़ा गुस्से में इंडिया, और इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है इससे चाइनीज अटेम्प्ट को, ये जो नाम चेंज किए हैं उन्होंने। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने थोड़ी देर पहले खबर लगाई है कि चाइनाज रीनेमिंग ऑफ डिस्प्यूटेड प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश एंगर्स इंडिया। बड़ा गुस्सा है न्यू दिल्ली के अंदर कि ये क्या मसला है भाई, ये हर 2-3 साल के बाद नए नए इलाके रीनेम कर देते हैं, हमारे इलाकों पर अपने नाम रख लेते हैं। वो कहते हैं कि न्यू दिल्ली सेड अरुणाचल प्रदेश विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर बीजिंग स्टैंडर्डाइज्ड द नेम्स ऑफ 11 प्लेसेस नियर द डिस्प्यूटेड रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि चाइना सेड द मूव वाज कंप्लीटली विद इन द स्कोप ऑफ इट्स सॉवरेनिटी। ये देख रहे हैं आप, वो कह रहे हैं ये तो हमारी सॉवरेनिटी का मसला है भाई, ये तो हमारा इलाका है, इंडिया का है, कुछ चिल्ला रहा है, ये तो हमारा इलाका है, हमने अपने इलाके के नाम चेंज किए, आपका क्या जाता है इसमें। ना ये वो चीज़ है, देखें कितनी गहरी फॉल्ट लाइन मौजूद है यहाँ पर, कितनी गहरी डिवीजन मौजूद है। चाइनीज कह रहे हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये है ही हमारा, हम अपने ही इलाके को रीनेम कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं कि नहीं हमारा है। तो क्या इस इतनी बड़ी शदीद गहरी फॉल्ट लाइन डिवीजन के नतीजे में यहाँ पर कोई क्लैश लॉन्ग टर्म में होना ये कोई खारिजुल इम्कान बात है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। इंतज़ार अगर हो रहा है तो एक चीज़ का हो रहा है, सही टाइम का। और सही टाइम ये होगा कि जब अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा, जो कि हो रहा है डिक्लाइन ऑलरेडी रीजन के अंदर। चाइनीज चाह रहे हैं कि अमेरिकन की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाए ग्लोबल लेवल पर और ख़ास तौर पर एशिया में कि वो किसी की हेल्प करने के काबिल ही ना रहें। तब वो अपने रीजनल ऑर्डर को क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और तब बॉर्डर्स को अल्टर किया जा सकता है। यही सारी चीज़ें मैंने अपनी नई बुक ब्लड बॉर्डर्स द फ्यूचर मैप ऑफ चाइना पोस्ट US चाइना कोल्ड वॉर, वाई चाइना विल बी द विनर, इसके अंदर की हुई है। ये रिलीज़ हो चुका है, अमेज़ॉन पे मौजूद है जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, और इसकी जो लिंक है इसको परचेज़ करने की वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। इस पे आप क्लिक करके और इसको परचेज़ कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक और इसके अंदर मुख्तलिफ इशूज़ को मैंने डिस्कस किया हुआ है, इंक्लूडिंग ये जो चाइना और बांग्लादेश का बॉर्डर बनेगा और ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स इंडिया की इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश ये अलग होने जा रही हैं फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और कब हो सकता है। ज़रूर पढ़िएगा, इट्स अ गुड बुक और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा।